ओके, लेट्स स्टार्ट। इन द लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? वी हैव डन दिस पार्ट दैट इज द पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज, जिसके अंदर हमने लेटर गुप्तास को पढ़ा था, मुखारिस को पढ़ा था, मैत्रिकास पढ़ा था एंड द पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर। दीज आर आवर टॉपिक्स जो हमने पढ़े थे। इनको एक बार मैप पे देख लेते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग द इंडिया इन द 590 AD। ठीक है, अराउंड द थानेसर रीजन वी हैव पुष्यभूतिज। ठीक है, around Mathura in this region we have Mukharis. At the Bihar region, in the Patliputra region we have later Guptas. Yeah, this was the period around 590 AD. तो 590 AD में हमारा इंडिया में कौन से डायनेस्टीज थी हम वो देख रहे हैं। ठीक है, इन द गुजरात रीजन वी हैव मैत्रिकास। ठीक है, मोस्टली एट द वल्लभी रीजन। इनके कैपिटल से क्वेश्चन आने का चांस है। एंड पुष्यभूतिज में देर कैन बी अ क्वेश्चन फ्रॉम हर्षवर्धन and the traveler Yuan Sang. ठीक है, नाउ कम टू द साउथ इंडिया। इन द साउथ इंडिया चालुक्यास का इमर्जेंस स्टार्ट हुआ था। द चालुक्यास इन द पालव्स। ठीक है, पालव्स आर एट कांचीपुरम। एंड डिक्लाइन शुरू हो गया था, डिक्लाइन ऑफ चेरास एंड पंड्यास। ठीक है, तो 590 AD के आसपास हमें इंडिया कुछ ऐसा दिखता था। ठीक है, एंड देयर वाज अ लोकेशन हियर दैट इज नोन एज वेंगी। ठीक है, एक ये इम्पोर्टेंट है। एंड चालुक्यास देवर एट बदामी। ठीक है, तो हमने लेटर गुप्तास के बारे में पढ़ लिया है। हमने मुखारिस फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। एंड मैत्रिकास जिसने नहीं किया है उसके पास मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। बट टुडे वी विल स्टार्ट विद दिस चालुक्यास। ठीक है, सो नाउ अगेन मैप के थ्रू ही देखते हैं। हम बात कर रहे हैं 600 AD अप्रोक्स। ठीक है, 600 AD की बात चल रही है। एंड फर्स्टली वी हैव दिस चालुक्यास हियर। दिस इज चालुक्यास। In the south of the Chalukyas, there are Kadambas, roughly in this region. In the Karnataka, we have this Kadambas, and at the very south region of it, the modern day Kerala, we have Cheras. ठीक है, and in Tamil Nadu region, we have Pandyas. and जो बीच का थोड़ा सा रीजन है दैट इज थोड़ा सा पार्ट आंध्र प्रदेश का एंड कर्नाटक का, दिस इज गंगास। ठीक है, गंगास के लगते ही जितना भी हमारा मॉडर्न डे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है दैट इज पालव्स। ठीक है, पालव के ऊपर थोड़ा सा उड़ीसा भी पार्ट टच कर लेता है दैट इज वेंगी। ठीक है, विष्णु कुंदिन एक नाम याद रखना है इसमें। दिस आर द ब्रांच ऑफ चालुक्यास, विष्णु कुंदिन्स। ठीक है, एंड above this we have eastern Gangas. These are different dynasties in the 600 AD in the South India. ठीक है, we have Chalukyas, Kadambas, Cheras, Pandyas, Gangas, Pallavs, Vengis and Eastern Gangas. ठीक है, so this is the map of India in the 7th century. Okay, so let's start with the Chalukyas first. Chalukyas.
ठीक है, सबसे पहले इनका टाइम पीरियड देखते हैं। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो द टाइम पीरियड ऑफ चालुक्यास, फर्स्टली इनका कैपिटल रहता है एट द रीजन ऑफ बदामी। ठीक है, और उनको पॉपुलरली हम बदामी चालुक्यास भी बोलते हैं। एंड दे रूल्ड फ्रॉम 6th टू 12th सेंचुरी एडी। ठीक है, सो दीज आर द चालुक्यास। एंड चालुक्यास के अंदर देखो काफी काफी ब्रांच हमें देखने को मिलती है। द फर्स्ट ब्रांच इज द अर्ली चालुक्यास। अर्ली चालुक्यास, तो कई जगह हमें चालुक्यास का नाम मिलेगा, बट वी डोंट नीड टू लाइक इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से चालुक्यास की बात हो रही है। हम इसको क्लियरली हम अब एक डिफरेंट फॉर्मेट में समझ लेंगे किस तरीके से चालुक्यास डिवाइडेड थे। ठीक है, द अर्ली चालुक्यास और दिस अर्ली चालुक्यास आर ऑल्सो नोन एज द चालुक्यास ऑफ बतापी। द चालुक्यास ऑफ बतापी, द बतापी इज ऑल्सो नोन एज बदामी। ठीक है, दोनों में से किसी नाम से हो सकता है। देन वी हैव सेकेंड ब्रांच दैट इज ईस्टर्न चालुक्यास, और दे आर ऑल्सो नोन एज द चालुक्यास ऑफ वेंगी। ठीक है, एंड द थर्ड इज वेस्टर्न चालुक्यास। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज चालुक्यास ऑफ कल्याणी। ठीक है, तो तीन ब्रांच होती है इनकी। तो पहली दो तो हमें इस मैप में दिख रही है, द फर्स्ट ब्रांच इज हेयर, द सेकंड ब्रांच इज हेयर। ठीक है, जो थर्ड ब्रांच होती है इनके डिक्लाइन के बाद आएगी, इसको हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, बस फर्स्टली सबसे पहले इनका रीजन देखते हैं कौन से रीजन में होती है। तीन मेन रीजन है। द फर्स्ट वन इज द महाराष्ट्र, देन वी हैव दिस कर्नाटक, एंड द कोस्टल एरिया, कोस्टल कोंकण। ठीक है, सो दीज आर द एरियाज ऑफ द चालुक्यास ऑफ बदामी। नाउ फर्स्टली हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कवर इज द सोर्सेज ऑफ दैट डायनेस्टी, कि हमें पता कहाँ से चलता है उस डायनेस्टी के बारे में, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ दैट डायनेस्टी। ठीक है, सो फर्स्टली वी विल सी द सोर्सेज। ठीक है, तो प्राइमरली जो हमारे सोर्स हैं दे केम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस किस लैंग्वेज में हमें अवेलेबल थी? द फर्स्ट लैंग्वेज इज द कन्नड़ एंड द सेकंड इज द संस्कृत। रिमेंबर संस्कृत याद रखना। ठीक है, तो संस्कृत वाज स्टिल पॉपुलर। ठीक है, हमने गुप्ताज में देखा था हाउ संस्कृत इमर्ज्ड, एंड नाउ हम देख रहे हैं कि इट इज इन कंटिन्यूस मैनर, ये अगले की डायनेस्टीज में इंस्क्रिप्शंस में हमें संस्कृत का भी हमें एक तरीके से मेंशन मिलता है। ठीक है, तो कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस को नोट करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द अहिहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, दिस इंस्क्रिप्शन वाज ऑफ द पुलकेशिन टू। हम देखेंगे कौन था पुलकेशिन टू, बट फर्स्टली वी हैव टू रिमेंबर सम सोर्सेज। ठीक है, पुलकेशिन टू, ही वाज इन लाइक 640 634 एडी। ठीक है, तो इट वाज रिटन बाय, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ही हैज अ कोर्ट पोएट, हिज नेम वाज रवि कीर्ति। ठीक है, एंड द लैंग्वेज इज संस्कृत। लैंग्वेज इज संस्कृत, बट द स्क्रिप्ट इज कन्नड़ा। ये समझ आया ना, जैसे हम आज लिखते हैं ना, लाइक वी आर राइटिंग क्या हाल है। ठीक है, हमने लिखा हिंदी में है, बट हमारी स्क्रिप्ट कौन सी है? हमारी इंग्लिश है, हमने इंग्लिश के वर्ड यूज किए हैं। सिमिलरली यहाँ भी लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत है, बट स्क्रिप्ट कौन सा है? कन्नड़ है। ठीक है, यहाँ से समझ आ गया ना बट वाज द सिनेरियो देयर, किस तरीके से इंस्क्रिप्शन पे लिखा होता था। ठीक है, सो द फर्स्ट वन वाज दिस अहिहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, देन सेकंड इज बदामी केव इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जस्ट रिमेंबर ये किसके टाइम थी? मंगलेशा के टाइम थी, 578 एडी।
ठीक है, एंड देन द इम्पोर्टेंट वन इज द पट्टाडकल विरूपक्षा टेम्पल। टेम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विरूपक्षा टेम्पल इंस्क्रिप्शन, दिस इज द टेम्पल, वहाँ पे हमें कुछ इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट हेयर। ठीक है, एंड द ट्रेवल लॉग्स ऑफ ह्यूएन सांग, ऑफ ह्यूएन सांग। ठीक है, सो दीज आर सम प्राइमरी सोर्सेज जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट द बादामी चालुक्यास। ठीक है, मोस्टली द अर्ली चालुक्यास और द बादामी चालुक्यास। नाउ कम टू द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिस चालुक्यास। ठीक है, एंड वन इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज दिस पीरियड ऑफ अर्ली चालुक्यास, जिसको बोलते हैं द गोल्डन हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका। इट इज द गोल्डन हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका। ठीक है, नाउ कम टू द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द चालुक्यास। सो वी विल स्टार्ट विद चालुक्यास एट बादामी। ठीक है, द फर्स्ट रूलर दैट इज इम्पोर्टेंट इज द पुलकेशिन फर्स्ट। ठीक है, he ruled from 533 to 566। ठीक है, he was the founder and he followed the Vedic rituals like Ashwamedh। ठीक है, he performed this Ashwamedh sacrifice। And the next person in the same lineage we have Kirtivarman first। Kirtivarman first। ठीक है, he defeated the Kadambas and he is the one who expanded this Chalukyas dynasty in the region of the Karnataka। Kadambas कहाँ थे? They were in the Karnataka region। ठीक है, these are the Kadambas। ठीक है, ये हमारे चालुक्यास हैं। So he expanded through this region। ठीक है, so he was Kirtivarman second first। ठीक है, Kirtivarman first, he defeated the Kadambas and he expanded the empire। ठीक है, the next one is the Mangalesha। मंगलेशा। ठीक है, मंगलेशा के बारे में द वन पॉइंट दैट इज इम्पोर्टेंट, ही हैज अ वार ऑफ सक्सेशन विद पुलकेशिन सेकंड। विद पुलकेशिन सेकंड, तो एक दोनों के बीच स्ट्रगल चलता है कि हु विल गद्दी किसका होगा। ठीक है, मंगलेशा और पुलकेशिन टू, और जिसमें कौन जीत जाता है, द पर्सन दैट विन इज पुलकेशिन सेकंड। एंड इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा याद रखना, इस पीरियड इज फ्रॉम 610 टू 642। ठीक है, वाई ही वॉज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज फर्स्टली, हाँ, वी विल स्टार्ट विद दिस कोर्ट पोएट। उसका जो कोर्ट पोएट था दैट इज रवि कीर्ति। ही रोट द अहिहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट दैट इज इम्पोर्टेंट, अहिहोल इंस्क्रिप्शन। सेकंड, ही कॉन्कर्ड द एलिफेंटा आइलैंड। ही कॉन्कर्ड द एलिफेंटा आइलैंड। ठीक है, काफ़ी एक्सपेंशन भी इसके टाइम पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पुलकेशिन टू, ह्यूएन सांग who was a traveler, foreign traveler, he visited from China, he visited the court of Pulkesin। ठीक है, and according to Huan Sang, he gave information about this Pulkesin too and his administration, and he say his kingdom is divided into, his kingdom is divided into three Maharashtrakas। ठीक है, थ्री महाराष्ट्र का इज लाइक, इट इज लाइक 99,000 villages। ठीक है, इट माइट बी ओवर एग्जेजरेशन, बट एक आइडिया हमें मिलता है कि कितना बड़ा एम्पायर होगा पुलकेशिन सेकंड का। ठीक है, एंड ही हिमसेल्फ कॉल्ड एज द दक्षिण पाथ, दक्षिण पाठ पठेश्वर। ठीक है, द
lord of this Dakshin route, ठीक है. And he second also another point, he sent embassy to the Persian king. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो पुलकेशिन टू है, ही वाज लाइक अ वेरी सक्सेसफुल किंग, एंड उसके टाइम पे काफी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमें दिख रहा है, आईहोल इंस्क्रिप्शन दिख रहा है. ही वाज सो सुपीरियर कि उसने खुद को टाइटल दिए हुए हैं. ही आल्सो गिव अ टाइटल टू द हर्षवर्धन. हर्षवर्धन को क्या बोलते हैं पुलकेशिन टू? ही वाज सकल उत्तर पाठनाथ. सकल उत्तर पाठनाथ, इसका मतलब है वो कह रहे हैं, एंड ही वाज कंटेम्पररी टू हर्षवर्धन. ठीक है, तो पुलकेशिन टू कहते हैं कि व्हेन पुलकेशिन टू डिफीटेड द हर्षवर्धन. ठीक है, पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को भी हरा दिया था. ठीक है, ही डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा. ठीक है, ही डिफीटेड द हर्षवर्धन एंड ही गेव हिम द टाइटल ऑफ सकल उत्तर पाटनाथ. ही सेड यू आर द नॉर्थ किंग एंड आई एम द साउथ किंग. ठीक है, तो उसके बाद हाँ, ही सेंट एम्बेसी टू द पर्शियन किंग. पर्शियन किंग इज लाइक उस टाइम खुशरो थर्ड था. खुशरो थर्ड, ही वाज द किंग जिसको वो एम्बेसी भेजता है. एंड दिस सीन ऑफ सेंडिंग एम्बेसी टू द पर्शियन किंग, इट इज मेंशन इन द अजंता केव्स. ठीक है, सो दिस वाज सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द चालुक्यास. ओके, उससे पहले ना हम चालुक्य से पहले हम ये देख रहे हैं मैप पे कि व्हाट वाज द पॉलिटी एंड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बिफोर द चालुक्यास. ठीक है, कुछ समझ लेते हैं बिकॉज आगे जो पढ़ेंगे उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो दिस वाज आवर मैप. सो बिफोर द चालुक्यास क्या होता था? वी हैव कडम्बास इन द कर्नाटक रीजन. ठीक है, एंड देयर वी हैव मैसूर. तो मैसूर में द गंगास ऑफ मैसूर. ठीक है, एंड इन दिस रीजन वी हैव ईस्टर्न गंगा. तो हमें गंगास का नाम, जब देखो तुम सतीश चंद्रा पढ़ रहे होगे, लेट से कोई भी बुक पढ़ रहे होगे, तो वहां दिखेगा गंगास का. गंगास गंगास उन्होंने बोल रखा है, बट हमें यही नहीं पता कि वो किस रीजन में रूल करते थे. देन वी कैन नॉट लाइक आंसर कि हम किस डायनेस्टी की बात कर रहे हैं. सो देयर वर टू गंगास. द फर्स्ट वन इज एट मैसूर. Okay, so first one is at Mysore and the second one is at this region. Okay, near the Odisha and the upper part of Bengal. ठीक है, तो हम बात सबसे पहले करते हैं गंगास ऑफ मैसूर की. कडम्बास हालांकि हमने कर लिया, बट एक बस इतना याद रखना, कडम्बास वर इन द रीजन ऑफ कर्नाटका. ठीक है, मैसूर के गंगास की बात करते हैं. इनका कैपिटल कहाँ होता था? देयर कैपिटल इज एट कोलार. जो केजीएफ वाले होते हैं ना, कोलार गोल्ड माइंस वाला. ठीक है, फील्ड्स. तो कोलार में दे हैड देयर कैपिटल एंड दे वर द सपोर्टर ऑफ जैनिज्म. ठीक है, तो इनके बारे में इतना याद रखोगे दैट इज इनफ. किस रीजन से बिलोंग करते थे, किस धर्म को फॉलो करते थे. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चालुक्यास आते हैं. चालुक्यास इस एरिया को कॉन्कर कर लेते हैं और कडम्बास इसका, सॉरी, गंगास का भी डिक्लाइन हो जाता है. ठीक है, उसके बाद हम कडम्बास की बात कर ही लेते हैं. इफ यू आर स्टडिंग दिस कडम्बास. ठीक है, जो कडम्बास थे, इसका जो फाउंडर था, इस फाउंडर नेम वाज मयूर शर्मन. ठीक है, ही वाज द फाउंडर एंड ही डिफीटेड द पालव्स. ही डिफीटेड पालवास. ठीक है, पालवास देखो मैं बार बार डिफरेंट डायनेस्टी इसलिए बता रहा हूँ, एटलीस्ट तुम्हें आइडिया हो जाए कौन सा डायनेस्टी कहाँ है. ठीक है, इट वाज लेटर कि हमें दीज आर द पालवास. ठीक है, तो कोडम्बास, दे हैव कन्फ्लिक्ट विद दिस पालवास. ठीक है, सो ही डिफीटेड द पालवास एंड ही सपोर्टेड द ब्राह्मणिज्म. ठीक है, स्पेशली ब्राह्मणिज्म को काफी सपोर्ट करते हैं. एंड लेटर जो कडम्बास होते हैं, ही वाज डिफीटेड बाय द पुलकेशिन सेकंड. पुलकेशिन सेकंड. ठीक है, तो कडम्बा से एक ही क्वेश्चन आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि जो अर्लीस्ट कन्नड़ लैंग्वेज की इंस्क्रिप्शन है, कन्नड़ लैंग्वेज इंस्क्रिप्शन है, वो कहाँ मिलती है, वो किसके पीरियड में मिलती है, किस डायनेस्टी के पीरियड में मिलती है, दैट विल, वो हमें मिलती है कडम्बास के टाइम पे. ठीक है, सो द अर्लीस्ट कन्नड़ लैंग्वेज इंस्क्रिप्शन वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कडम्बास.
ठीक है, तो हमें एक आइडिया आ गया व्हाट वर द डिफरेंट डायनेस्टी बिफोर द चालुक्यास। ठीक है, बाद में इनको चालुक्यास कॉन्कर कर लेते हैं एंड हमारा चालुक्यास फर्दर टेरिटोरियली एक्सपेंड होता है। ठीक है, तो हम पुलकेशिन टू की बात कर रहे थे, हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, हम पुलकेशिन टू को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सो जो पुलकेशिन टू है, he had this fight with Mahendra Varman. Mahendra Varman. But who was this Mahendra Varman? He was a Pallav king. He was a Pallav king. ठीक है, so this was the time the Pulkesin he defeated this Mahendra Varman. ठीक है, he defeated the uh, महेंद्र वर्मन। उसके बाद क्या होता है, जो महेंद्र वर्मन होता है, ही हैज होल्ड एट द वेंगी रीजन। ठीक है, तो पुलकेशिन इसको हरा देता है एंड दैट वाज द टाइम कि जो ये वेंगी है किसको दे दिया जाता है, द इट वाज गिवन टू द विष्णुवर्धन। आई नो ये समझ नहीं आया, इसको दोबारा देखते हैं। तो जो पुलकेशिन टू था उसकी पाल्लवों से लड़ाई होती है एंड जो पुलकेशिन टू है वो महेंद्र वर्मन को हरा देता है। महेंद्र वर्मन का होल्ड वेंगी पे होता है, बट पुलकेशिन टू के पास ऑलरेडी इतना बड़ा एम्पायर था जिसको कंसोलिडेट करने में उसको काफ़ी ऑलरेडी दिक्कतें हो रही थी। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो ये टेरिटरी जीतता है महेंद्र वर्मन की, वो अपने भाई को दे देता है, दैट इज विष्णुवर्धन। ठीक है, सो ही वाज द ब्रदर ऑफ पुलकेशिन टू और यहीं से हमारी दूसरी ब्रांच शुरू होती है ऑफ द विंगी, चालुक्याज ऑफ विंगी। ठीक है, तो अब क्लियर है नाउ। कम टू दिस, हाँ महेंद्र वर्मन के पालव में बात करते हैं, तो पालव के बाद क्या होता है, पालव में महेंद्र वर्मन के बाद आता है फिर एक नरसिम्हा वर्मन आता है। नरसिम्हा वर्मन, ही वॉज ऑल्सो पालव किंग। अब जो ये टेरिटरी हारा था तो नरसिम्हा वर्मन उसका बदला लेने की सोचता है। ठीक है, सो ही हैव दिस थिंग कि मुझे बदला लेना है, किससे, चालुक्यास से। सो वो क्या करता है, वो हरा देता है बाद में पुलकेशिन टू को, और पुलकेशिन टू की टेरिटरी ले लेते हैं हमारे पालव्स। तो ये अपने आप को टाइटल देता है वतापी कोंडा। ही विल गिव हिमसेल्फ अ टाइटल ऑफ वतापी कोंडा। ठीक है, सो वतापी इज लाइक, वतापी हमने भी पढ़ा था ना, कौन सा रीजन है, बदामी वाला रीजन है। ठीक है, तो वतापी बोल दो या बदामी बोलो, दिस इज वतापी और बदामी। तो ही इज सेइंग आई एम वतापी कोंडा, द विनर ऑफ द वतापी। ठीक है, सो ही गेव हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ वतापी कोंडा, सो ही वाज अ पालव एंड ही डिफीटेड दिस पुलकेशिन टू, और ये ब्रांच हमारी अलग से शुरू हो जाती है। ठीक है, सो दैट वाज अ ब्रीफ स्टोरी अबाउट दिस एंड ब्रीफ क्या हमने अच्छे से ही कर लिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पर्सन है जो इसी लीनियज में आता है आफ्टर द पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, जो पुलकेशिन सेकंड होता है इसका रफली पीरियड रहता है 642 के आसपास। 642 के आसपास हमारे जो पुलकेशिन टू है उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हमारे जो नरसिम्हा वर्मन होते हैं वो इनके एरिया पे होल्ड रखते हैं। ठीक है, पर अब जो पुलकेशिन टू के बाद नेक्स्ट रूलर आएगा इन द 655। ठीक है, काफी टाइम बाद आएगा। ठीक है, लगभग 13 साल के बाद। तो ही वॉज विक्रमादित्य वन, ही वॉज विक्रम आदित्य वन। ठीक है, ही वॉज फ्रॉम 655 टू 680। तो ही वॉज द पर्सन जिसने चालुक्यास की जो ये अथॉरिटी कम हो गई थी इसको री एस्टेब्लिश किया। ही री एस्टेब्लिश्ड द चालुक्य अथॉरिटी। ठीक है, एंड ही वॉज द पर्सन हु डिफीटेड द पालव्स, हु डिफीटेड द पालव्स। एंड पालव्स कहाँ पे होते थे उस टाइम, कांची में होते थे। ठीक है, तो ही कैप्चर्ड द कांची, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, ही कैप्चर्ड द कांची, हु री-एस्टेब्लिश्ड द चालुक्य अथॉरिटी एंड कैप्चर्ड विच सिटी। ठीक है, तो इट वाज विक्रमादित्य एंड ही कैप्चर्ड द कांची। ठीक है, तो अब ही सिमिलर जैसे इन्होंने वतापी कोंडा टाइटल दिया था, ही गेव हिमसेल्फ अ टाइटल दैट इज राजमल्ल। राजमल्ल। ठीक है, मैंने काफी डीप पढ़ रखा। मल्ल कौन होते हैं, मल पालव्स को बोलते थे। ठीक है, तो जो मल्ल का राजा है, द सोवरन ऑफ द पालव्स, द किंग ऑफ द पालव्स। ठीक है, उसने खुद को टाइटल दिया आई एम द किंग, आई एम द सोवरन ऑफ पालवास, क्योंकि इसने डिफीट कर दिया था। जिस तरीके से लिखा ना कि मैं बदामी राजाओं का बदामी का मैं राजा हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर विक्रमादित्य जब बदला लेता है, ही विल से कि आई एम द सोवरन ऑफ पालवास। ठीक है,
So this was about Vikramaditya. Also another point about Vikramaditya, he was the great king in this lineage, and he also defeated the Cholas, the Cheras, and the Pandyas. ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, विक्रमादित्य के बाद द नेक्स्ट पर्सन जो इस lineage में हमें दिखता है, दैट इज द विजयादित्य. विजयादित्य फ्रॉम 696 टू 733, बीच में कुछ छोटे छोटे किंग्स आते हैं दैट आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, टू 733. ठीक है, विजयादित्य में हमें टेम्पल एक्टिविटीज में काफी बूस्ट दिखता है. ठीक है, वी विल सी अ बूस्ट इन द टेम्पल एक्टिविटीज. इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है दैट इज द विक्रम आदित्य सेकंड. आई नो बहुत ज़्यादा बड़ी डायनेस्टी है, ठीक है, बट वी नीड टू कवर दिस बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो विक्रमादित्य सेकंड, हिज टाइम पीरियड इज फ्रॉम 733 टू 746. फर्स्टली लेट अस रिवाइज, हमने अभी तक कितने किंग्स किए हैं, सो दैट हम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो उस चीज़ में. ठीक है, सो वी हैव रफली स्टार्टेड विद दिस थिंग कि हमारे चालुक्यास होते थे, एंड दिस वाज द मैप इन द 590 AD. ठीक है, जिसके अंदर नॉर्थ में हमारे पुष्यभूतिज होते थे, दैट वर द हर्षवर्धन. फिर यहाँ हमारे मुखारिज होते थे, लेटर गुप्ताज होते थे, गुजरात में हमारे वेलाभी रीजन में मैत्रिकास होते थे. ठीक है, एंड यहाँ हमें वेंगी दिखता है. यहाँ पे हमारे पाल्लव्स होते थे कांचीपुरम में, ठीक है, कांची में. ठीक है, चेरास और पांड्यास होते थे, एंड द चालुक्यास एट हेयर. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था आफ्टर द इसको इसको दोबारा देखा था इन द 7th century. ठीक है, द चालुक्यास आर हेयर, देन वी हैव kadambas, देन चेरास, देन पांड्यास, दीज आर द गंगास, दीज आर पाल्लव्स, दिस इज वेंगी. ठीक है, वेंगिस को विष्णु कुंदिन से बोला जाता था. ठीक है, एंड ऊपर हमारे ईस्टर्न गंगास थे. ठीक है, तो चालुक्यास हमारे बादामी में थे. रफली इनका काफी बड़ा पीरियड रहता है फ्रॉम 6th century से 12th century. ठीक है, तो तीन ब्रांचेस थे इनकी. द फर्स्ट वन इज द अर्ली, द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न. इनको वतापी, वेंगी और कल्याणी के नाम से जाना जाता था. ठीक है, इनके ये तीन रीजन्स होते थे. हमें कुछ सोर्सेज मिलते हैं जैसे अहियोल इंस्क्रिप्शन हो गया, टेम्पल्स हो गए डिफरेंट, एंड द फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट हो गए, एंड इट इज द गोल्डन हिस्ट्री ऑफ द कर्नाटका. ठीक है, तो हमने फिर एक पॉलिटिकल हिस्ट्री एस्टेब्लिश किया जिसके अंदर हमने पुलकेशिन वस्त की बात की, हु वाज द फाउंडर. देन वी हैव सीन द कीर्तिवर्मन हु डिफीटेड द कदम्बास ऑफ द कर्नाटका, एंड देन वी विल सी द मंगलेशा जिसके साथ वॉर ऑफ सक्सेशन होता है पुलकेशिन टू का. पुलकेशिन टू इज द फर्स्ट मेजर किंग जो इस डायनेस्टी से हमें काफी इंपॉर्टेंट पर्सन दिखते हैं बिकॉज ही हैड fight he had a battle with this Harshvardhan and he defeated the Harshvardhan. ठीक है, and he gave him the title of सकल उत्तर पाटनार, and he himself called as the दक्षिण पार्थेश्वर. उसके कोर्ट में एक रवि कीर्ति होता था, he was the court poet and he wrote this Ahiol inscription. And the main point about the Ahiol inscription is that it is in written in the Sanskrit language but the script is Kannada. ठीक है, so at the same time he conquered the Elephanta Island, and he was the first person to conquer this Elephanta, and the Huan Sang also visited his empire, and he gave information that his kingdom is divided into three Maharashtrakas. ठीक है, approx 99,000 villages were there in his court. ठीक है, he sent some embassies to the Persian kings. So उसके बाद हमने देखा था what was the condition before the Chalukyas. There was Kadambas, Gangas of Mysore, and in this side we have Eastern Gangas. हमने Eastern Gangas इसलिए नहीं किया है because that will, हम जब बंगाल के बारे में पढ़ रहे हुए तो देन वी विल कवर द ईस्टर्न गंगास. ठीक है, तो इस बार हम साउथ इंडिया ही कवर कर रहे हैं मोस्टली. तो जो कडम्बाज है, कडम्बाज में हमने देखा इट वाज द रीजन इन द साउथ इंडिया, एंड द कर्नाटक रीजन, मयूर शर्मन ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस, एंड इट वाज मेनली द ब्राह्मण्स, एंड ही वाज आल्सो डिफीटेड बाय द पुलकेशिन सेकंड. ठीक है, तो उसके बाद हमने गंगास ऑफ मैसूर देखा था, जस्ट 2 पॉइंट, दैट कोलार एंड जैनिज्म. कडम्बाज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज द अर्लीस्ट कन्नड़ लैंग्वेज इंस्क्रिप्शन. ठीक है, तो जो पुलकेशिन टू होता है उसकी महेंद्र वर्मन से लड़ाई होती है जो कि पालव किंग होता है. ठीक है, उसका होल्ड होता है वेंगी पे. ठीक है, तो विष्णुवर्धन इसको हरा देता है और बाद में जो वेंगी है वो अपने भाई विष्णुवर्धन को दे देता है. ठीक है, महेंद्र वर्मन के बाद नरसिम्हा वर्मन इसका बदला लेने आता है. ही किल द पुलकेशिन टू एंड ही विल कॉल हिमसेल्फ एज द बतापी कोंडा. ठीक है, द कॉन्करर ऑफ द बतापी. ठीक है, उसके बाद दोबारा बदला लेने आते हैं हमारे कौन, चालुक्यास. चालुक्यास की तरफ से कौन आते हैं, विक्रमादित्य फर्स्ट. सो ही रीएस्टेब्लिश द चालुक्यास अथॉरिटी. पालव्स को दोबारा हराते हैं और उनकी कांची पे कैप्चर कर लेते हैं. इट इज लाइक द मेन कैपिटल. ठीक है, तो वो खुद को कहते हैं हम द सोवरन ऑफ द पालास, हम द राजमल्ला. ठीक है,
ही डिफीटेड द चोला चेरास एंड पांड्यास एज वेल। तो उसके बाद हमें विजयादित्य दिखते हैं, ही स्टार्टेड दिस टेम्पल एक्टिविटी एंड विक्रमादित्य सेकंड। सो लेट्स डू द विक्रमादित्य सेकंड। एनी डाउट? एनीवन? ओके, सो विक्रमादित्य सेकंड। First point regarding Vikramaditya, he was a very great military conqueror and he defeated the Pallav king, victory over Pallav king, that is Nandivarman second. देखो अभी हमने पालव्स की नहीं किया है बिकॉज हम दो डायनेस्टी एक साथ नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी चालुक्यास इतनी बड़ी डायनेस्टी है, अगर हम कंटेम्प्रेरी अगर हम पालव्स करेंगे तो दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन फॉर यू। सो इट इज़ द बेस्ट थिंग, एक बार के लिए हम ये याद नाम रखेंगे कि विक्रमादित्य ने नंदीवर्मन सेकंड को हराया था। बट जैसे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जैसे पालव्स है, तो पालव्स में जैसे हम पढ़ेंगे कि दैट देयर वर दिस नंदीवर्मन, तो वहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि विक्रमादित्य ने कौन से नंदीवर्मन को हराया था। तो पीरियड इज फ्रॉम 733 टू 746, ठीक है। तो अनदर इम्पोर्टेंट इज point is that is he defeated a Umayyad king at Gujarat, ठीक है। तो उस टाइम क्या हो रहा था, जो अरब नेशंस हैं वहाँ पे उमायद कैलिफेट्स होते थे, तो उनके जितने भी जर्नल्स थे वो इंडिया की तरफ दे वर ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी एंड थ्रू मोस्टली दिस रीजन, क्या नाम है, वाटर के थ्रू आ रहे थे, ठीक है, ओशन के थ्रू, ठीक है। सो हिज गवर्नर, विक्रमादित्य का एक गवर्नर होता है, उस गवर्नर का नाम याद रखना। द नेम ऑफ द गवर्नर वाज पुलकेशी, पुलकेशी, ठीक है। तो ये गवर्नर इन उमायद्स को डिफीट करता है, इनको रोक देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इम्पोर्टेंट इज ही मेड दिस पट्टाडकल टेम्पल्स, पट्टाडकल टेम्पल्स। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इन टेम्पल्स के आपको इमेजेस दिखाऊंगा थ्रू द स्लाइड्स, ठीक है। इस क्लास में हम जस्ट एक बार आइडिया ले रहे हैं बिकॉज जो नेक्स्ट क्लास होगा उस क्लास में सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे चालुक्यास के टाइम पे टेम्पल आर्किटेक्चर कैसा था, विसारा स्टाइल इनके टाइम पे डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट हमें टेम्पल दिखते हैं, जैसे अहियोल का हो गया, बदामी का हो गया, लाड खान टेम्पल हो गया, पट्टाडकल हो गया विच इज़ ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। उसमें 10 टेम्पल होते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें दिस विरूपक्षा टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल हो गया, ठीक है। तो टेम्पल से बहुत सारे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इनके इमेजेस के थ्रू देखेंगे सो दैट हमें थोड़ा इजी रहे उन चीज़ को याद करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द पट्टाडकल टेम्पल ड्यूरिंग हिज टाइम एंड द सेकंड टेम्पल दैट इज विरूपक्षा टेम्पल, ये याद रखना, ठीक है। विरूपक्षा टेम्पल किसके टाइम था? पहली बात चालुक्य डायनेस्टी में था, दूसरी बात इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विक्रमादित्य सेकंड, ठीक है। तो जो विरूपक्षा टेम्पल है ये एक्चुअल में बिल्ड कौन करता है? अंडर द, इट वाज बिल्ट अंडर द हिज वाइफ, हिज क्वीन, व्हाट वाज द नेम, लोक महादेवी, लोक महादेवी, ठीक है। तो जो लोक महादेवी होती है, सो ही बिल्ड दिस टेम्पल, शी वाज द वाइफ ऑफ विक्रमादित्य टू। बट इसको एक्चुअल में हम अगर देखें किसके रूल में हो रहा था, दैट वाज विक्रमादित्य सेकंड एंड बाय द क्वीन लोक महादेवी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट विक्रमादित्य एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट किंग इज द कीर्तिवर्मन, इट इज द कीर्तिवर्मन सेकंड, ठीक है। तो ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी बदामी चालुक्यास एंड he was defeated by Rashtrakutas, defeated by राष्ट्रकूटास। एंड यहाँ से हमारी राष्ट्रकूट डायनेस्टी शुरू हो जाती है जिसको स्टार्ट करते हैं दंती दुर्ग, ठीक है। दंती दुर्ग वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटास, ठीक है। आई गेस चालुक्यास हमारा, बदामी चालुक्यास सबको क्लियर होगा, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होना चाहिए। आई विल एड सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, लेट अस वेट फॉर 2 minutes। ओके, वी हैव मंगलेशा, इसका पीरियड याद रखना, इट वाज अराउंड 753 AD, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये डायनेस्टी एस्टेब्लिश हो जाती है, दैट इज द राष्ट्रकूट, ठीक है। वी विल डू टेम्पल्स टुमारो एंड नो लेट्स डू द टेम्पल टुडे, कल हम सिर्फ फोटो से देख लेंगे, ठीक है। सो वी विल सी द व्हाट काइंड ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वाज देयर इन
the Chalukyas, Badami Chalukyas, the temple architecture during the Badami Chalukyas. So you don't need to do art and culture separately, ठीक है? तो साथ साथ ही कर लेंगे, that is like very good thing, ठीक है? तो इनके टाइम पे कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है? That is the विसारा स्टाइल आर्किटेक्चर, ठीक है? तो विसारा को मोस्टली कौन फॉलो करता है? तीन डायनेस्टी थी जिसके टाइम पे हमें सबसे ज्यादा दिखता है, ठीक है? तो फर्स्ट वन इज द चालुक्यास, देन वी हैव राष्ट्रकूटास एंड होयसालास, ठीक है? सो दीज आर मेन थ्री मेजर डायनेस्टी जिनके टाइम पे हमें विसारा स्टाइल का आर्किटेक्चर दिखता है। तो इसको ना हम तीन फेज में डिवाइड करते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए, ठीक है? सो जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इट वाज इन द 1 2 3 फेज। जो फर्स्ट फेज था, तो इस फेज में क्या हो रहा था, जो केव है, केव को टेम्पल्स के रूप में देखा जा रहा था, ठीक है? केव टेम्पल्स हमें दिख रहे थे, ठीक है? यहीं से हमें जो नटराज का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो यहाँ एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है? एंड इन द सेकंड फेज वी हैव दिस टेम्पल्स, इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है एंड मोस्टली द टेम्पल एट अहियोल एंड बदामी, ठीक है? इट इज़ द सेकंड फेज। जो थर्ड फेज होता है दैट इज जिसमें हमें रॉक कट टेम्पल्स मिलते हैं, द रॉक कट टेम्पल्स। वो रॉक कट टेम्पल्स कहाँ दिखते हैं? एट द टाइम ऑफ पट्टाडकल, जो हमने अभी विक्रमादित्य सेकंड पढ़ा है, दैट थिंग। रॉक कट टेम्पल्स एट पट्टाडकल, ठीक है? नाउ कम टू दिस phases, the first phase, the second phase and the third phase. So let's start with this cave temples. Cave temples जो हमारे होते थे, जैनिज्म के भी होते थे इनके टाइम पे, वैदिक भी होते थे, एंड द थर्ड वन इज द बुद्धिस्ट। तो पर जितने बुद्धिस्ट हैं वो अनकम्प्लीट होते थे, ठीक है? तो दिस आर द केव टेम्पल्स। केव टेम्पल्स में हमारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की बात करते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल इज द अहिहोल केव टेम्पल, ठीक है? द फर्स्ट वन इज द अहियोल केव टेम्पल एंड यहाँ पे हमें केव मिलती है, उस केव का नाम है रावण पहाड़ी केव, रावण पहाड़ी केव, ठीक है? तो यहाँ पे हमें दो चीज़ मिलती है। फर्स्ट वन इज द नटराज एंड द सेकंड वन इज द सप्तमित्रिकास, सप्त, इनकी फोटोज मैं कल दिखाऊंगा, ठीक है? सप्तमित्रिकास, ठीक है? देन वी हैव सेकंड इज बदामी केव टेम्पल्स। ये केव टेम्पल्स है, समझ रहे हो ना? एक केव होगी, केव के अंदर टेम्पल्स होंगे, ठीक है? इस टाइप से। देन वी हैव दिस बदामी केव टेम्पल्स। तो बदामी केव टेम्पल्स में हमें तीन मेजर रिलीजन दिखते हैं। द फर्स्ट वन इज द शैविज्म, मतलब कल्ट्स बोल सकते हैं, वैष्णविज्म, एंड थर्ड वन इज जैनिज्म, ठीक है? तो इन द आउटसाइड दे वर वेरी सिंपलिस्टिक, बट अंदर से हमें काफ़ी एलोब्रेट दिखते हैं। एंड यहाँ पे हमें दो चीज़ दिखती हैं, ठीक है? द फर्स्ट वन इज द नटराज एंड सेकंड इज वामन, जो विष्णु भगवान का वामन अवतार है, ठीक है? सो दैट थिंग्स आर लाइक फेमस हेयर। एंड नाउ लेट्स डू द सेकंड फेज। फेज सेकंड, फेज सेकंड, ठीक है? तो सेकंड फेज की बात करते हैं। इट वाज अबाउट द अहियोल एंड बदामी, ठीक है? यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं, तो अहिहोल में हमें कौन से टेम्पल मिलते हैं? द फर्स्ट टेम्पल इज द लाड खान टेम्पल। इनकी फोटो देख लेंगे, ठीक है? मोस्टली हमें नाम ही याद करने हैं इनके, ठीक है? लाड खान टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, क्योंकि अगर पेपर में आ गया कि लाड खान का टेम्पल किस डायनेस्टी के अंदर बिल्ट हुआ था, सो वी कैन इजीली मार्क, ठीक है? कि कहाँ था, अहिहोल में था। एंड सेकेंडली बदामी चालुक्यस के टाइम होता था, ठीक है? दुर्गा टेम्पल एंड द थर्ड वन इज मेगुती जैन टेम्पल, मेगुती जैन टेम्पल,
ठीक है। देन द फेज थर्ड, ठीक है, बादामी में भी हमें सेम ही चीज़ दिखती है, ठीक है। फेज थर्ड, फेज थर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज हेयर वी सी द rock cut temples, rock cut temples, ठीक है। rock cut temples की बात करते हैं, सबसे पहले होते कहाँ हैं ये, देवर एट द रीजन्स ऑफ पट्टाडकल, एट पट्टाडकल, ठीक है। किसके टाइम पे ये ज़्यादा बनते हैं, एट द टाइम ऑफ विक्रमादित्य सेकंड। आई एस विक्रमादित्य सेकंड को सब गैस कर पा रहे होंगे, किसी को, लेट मी टेल, कुछ बच्चे अभी नए आए हैं इस क्लास में, तो उनको मैं यही कहूँगा, अगर आपको बेसिक भी, अगर बीसी और एडी में भी दिक्कत आ रहा है, फील फ्री टू आस्क, ठीक है। कोई आपको शर्म नहीं करनी है कि दूसरे क्या सोचेंगे, इट इज़ द कोर बेनिफिट ऑफ हैविंग अ ऑनलाइन क्लास, ठीक है। कोई भी आपको क्लास में नहीं जानता कि आप कहाँ से हो, क्या हो, ठीक है, बस जस्ट फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। कितना ही बेसिक क्वेश्चन हो, अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है रोक कट क्या होता है, ठीक है, जस्ट आस्क, ओके। तो बिकॉज मोस्टली आप सभी ग्रेजुएशन कर चुके हो या फिर ग्रेजुएशन में हो, तो इसलिए मैं रोक कट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट दीज आर लाइक सिंपल, जो रोक को काट कर टेम्पल्स बनाए जाते हैं, जैसे अजंता हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमें पट्टाडकल में देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विक्रमादित्य सेकेंड, ठीक है। तो जो पट्टाडकल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द, इट इज़ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो इट मेक्स इट मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड हियर वी विल फाइंड द 10 टेम्पल्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो 10 टेम्पल्स हैं उसमें से जो 6 हैं देवर इन द द्राविड़ा स्टाइल, ठीक है। 10 टेम्पल्स जिसमें से 6 द्राविड़ स्टाइल में है और 4 नागर स्टाइल में है, ठीक है। इनकी फ़ोटो देखेंगे हम, द्राविड़ क्या होता है, नागर क्या होता है, ठीक है, वो फ़ोटो से अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। एंड 4 इज़ इन द विसारा स्टाइल, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ और भी हमें टेम्पल्स दिखते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़, इसी फेज की बात करें, इन 10 टेम्पल्स में से कुछ जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ द संगमेश्वर, ठीक है। अगर पेपर में इनका नाम आता है तो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ये विक्रमादित्य टू के टाइम पे ही एस्टेब्लिश हुए होंगे, ठीक है। संगमेश्वर, विरूपक्षा टेम्पल एंड द मल्लिका अर्जुन टेम्पल, मल्लिका अर्जुना टेम्पल, ठीक है। उसके बाद हमें बादामी, थर्ड फेज की बात है, बादामी में हमें कुछ और टेम्पल्स दिखते हैं, दैट इज द फर्स्ट टेम्पल इज द भूतनाथ टेम्पल, भूतनाथ टेम्पल। सो सिंपली इसके नाम से ही पता चल रहा है कि शिविज्म को ये आ, भगवान शिव के लिए ये टेम्पल बनाया गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें पट्टाडकल की एक और बात करते हैं, एट द पट्टाडकल हमें कुछ नागर स्टाइल के भी मिलते हैं, ठीक है। सो दीज टेम्पल देवर ऑल इन द द्राविड़ा स्टाइल, ठीक है। तो ये इसका पार्ट मान लो, ठीक है। तो नागा स्टाइल की बात करते हैं या फिर बेसारा स्टाइल की बात करते हैं, तो वी हैव सम टेम्पल्स लाइक, द फर्स्ट वन इज द पापनाथ टेम्पल, सॉरी, पापनाथ इज द मिक्सचर ऑफ बोथ, जस्ट वेट, ओके। द फर्स्ट टेम्पल इज जम्बू, जम्बू लिंगा टेम्पल, ठीक है। देन वी हैव काशी विश्वेश्वर, काशी विश्वेश्वरा, विश्वेश्वरा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द गलगन्नाथ, गलगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। दीज आर द टेम्पल्स एट द पट्टाडकल दैट आर इन द नागर स्टाइल, ठीक है। तो जो पापनाथ टेम्पल है, एक टेम्पल हो रहा है दैट इज पापनाथ टेम्पल, इसके अंदर हमें दोनों फीचर दिखते हैं, द फर्स्ट फीचर इज ऑफ द विसारा स्टाइल एंड द सेकेंड वन इज ऑफ नागरा स्टाइल, ठीक है, तो द्राविड़ा स्टाइल। तो द्राविड़ और विसारा दोनों के हमें इन द पापनाथ टेम्पल, यानी बोथ, बोथ, ठीक है, यहाँ से समझ जाना, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो एक विरूपक्षा टेम्पल था ऑफ द द्राविड़ा स्टाइल, तो इसका एक क्वेश्चन आ जाता है किस टेम्पल से इंस्पायर्ड है, ठीक है। इट वाज इंस्पायर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल विरूपक्षा ही है, ठीक है। इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ देखेंगे हम कहाँ है,
बट अभी के लिए याद रख लो, ठीक है, नोट्स में ऐड कर लेना। इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट टेम्पल्स। इनकी फोटो कल देखेंगे जिससे हमें एक बहुत बेटर आइडिया आ जाएगा, ठीक है, कि वट वाज द डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पल्स दैट वर प्रेजेंट देयर। एंड कुछ अलग से पॉइंट है, इनको भी याद रखना। एक वर्ड होता है होनू। होनू का क्या है? होनू का मतलब क्या होता है? इट इज़ लाइक 4 ग्राम का कोइन को बोलते हैं, 4 ग्राम का जो कोइन होता है, ठीक है, दिस इज द होनू। एक टर्म्स होती है, ठीक है, टर्म्स पढ़ रहे हैं। होनू इज द 4 ग्राम कोइन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे फना हो गया, फनम हो गया, या फिर हम हना बोल देते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मनी या फिर कोइंस, ठीक है, गोल्ड कोइंस। दीज आर सम कोइंस। और गोल्ड कोइन कौन से होते थे? द गोल्ड कोइंस आर नोन एज, गोल्ड कोइन याद रखना, एक दो बार पूछा होगा क्योंकि टेम्पल्स में भी इसका काफ़ी ज़्यादा मेंशन है। दिस इज द गद्यान, गद्यान, या फिर वराह, वराह काइंड ऑफ कोइंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मेंशन हमें कहाँ मिलता है? इट वाज मेंशनड इन विजयेश्वर टेम्पल, विजयेश्वर टेम्पल, ठीक है। सो होनू इज अ 4 ग्राम कोइन, फना, फनम, हना, दीज आर यूज फॉर मनी बेसिकली। एंड जो गोल्ड कोइंस हैं, गोल्ड कोइंस आर पॉपुलरली नोन एज द गद्यान या फिर वरा, ठीक है। इसको टेम्पल में एक मेंशन कर रखा है, ठीक है। नाउ कम टू द लिटरेचर। व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर वाज देयर? ठीक है। सो लिटरेचर की हम बात करें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेचर संस्कृत का। स्टिल यहाँ संस्कृत काफ़ी प्रेवलेंट थी, डिस्पाइट इट इज़ द गोल्डन एज ऑफ कन्नड़ा, ठीक है। तो संस्कृत का काफ़ी यूज़ होता था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, PYQ का भी उठा के देख लेना। एक बुक है दैट इज मिटकशार, ठीक है। मिटकशार को कौन लिखता है? इट वॉज रिटन बाय विजनेश्वर, ठीक है। विजनेश्वर इस बुक को लिखता है इन द संस्कृत, ठीक है। तो इसमें होता क्या है? मिटकसारा का मतलब क्या होता है? इट वाज जस्ट अ कमेंट्री ऑफ विजनेश्वर ऑन दी यज्ञवाक्य स्मृति, ठीक है। एक टेक्स्ट पर उसकी कमेंट्री थी कि वट ही हैज लर्न फ्रॉम दिस बुक, ठीक है। तो एक पहला लिटरेचर ये दिखता है। सेकंड इज मानसुलासा, मानसुलासा, बस ये याद रखो किसने लिखा है। इट वाज रिटन बाय दिस सोमेश्वर थर्ड, इट वाज रिटन बाय सोमेश्वर थर्ड, ठीक है। इट वाज रिटन बाय दिस सोमेश्वर थर्ड, ठीक है। देन वी हैव दिस कन्नड़ टेक्स्ट, दिस आर द संस्कृत टेक्स्ट। द सेकंड इज, हाँ, संस्कृत का एक पोएट भी होता था ड्यूरिंग दिस टाइम। द पोएट नेम वाज विजय नका, विजय नका। देखो, कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जैसे पोएट नहीं पूछेंगे, ठीक है। बट यू नीड टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग कि पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो वी नीड टू एलिमिनेट सम ऑप्शंस, ठीक है। तो एलिमिनेशन में इस टाइप के पॉइंट कम कई बार काम आ जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस पॉइंट। क्वेश्चन आएगा मिटक शारा से आ जाएगा, बट वी नीड टू हैव दिस डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो द नेक्स्ट थिंग इज द कन्नड़ा टेक्स्ट, ठीक है। द कन्नड़ा टेक्स्ट में बात करें, so there are roughly like 3 texts that are important. First one is this, what was this name? Kappe Aravat, Kappe Aravat, this is the first text. And second is कर्नाटेश्वर कथा। इनके सिर्फ नाम याद रखना। और कर्नाटेश्वर कथा में क्या होता है? जो हमने देखा था ना कि उमायद आ गए थे, जिसमें पुलकेशी होता है, गवर्नर होता है जो, ठीक है, उसके हीरो की स्टोरी है, किस तरीके से वो उनको हराता है, ठीक है। देन वी हैव सेकंड, दैट इज श्याम कुंडाचार्य, श्याम कुंडाचार्य, ठीक है। इट वाज रिटन बाय he wrote this, the name of the book was प्रभृता, ठीक है। सो श्याम कुंडाचार्य, he wrote प्रभृता। एंड श्रीवरदेव
श्री वर्धदेव ही रोट चूड़ामणि। तो चूड़ामणि इंपॉर्टेंट है एक, ठीक है। अगर कन्नड़ लिटरेचर से इफ दे विल आस्क क्वेश्चन तो मोस्टली चूड़ामणि ही पूछते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज स्टिल पॉपुलर इन दिस नॉर्थ इंडिया ऑल्सो, ठीक है। तो श्री वर्धदेव ही रोट दिस चूड़ामणि, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड, हमारा रहता है दैट इज द ईस्टर्न चालुक्य, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। वी हैव ईस्टर्न चालुक्यास, ठीक है, वेंगी वाले चालुक्यास की बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, वी हैव ईस्टर्न चालुक्यास, दैट इज अवर सेकंड ब्रांच। ईस्टर्न चालुक्यास कहाँ थे? एट द वेंगी, ठीक है। आई गेस अभी तक नहीं भूले होंगे, दैट इज हियर दिस स्टोरी, ठीक है। पुलकेशिन, महेंद्र वर्मन, वेंगी किसको दे दिया जाता है? विष्णुवर्धन को शुरू दे दिया जाता है। तो हम विष्णुवर्धन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद, ठीक है। तो ईस्टर्न चालुक्यास, ये डायनेस्टी कहाँ से शुरू होती है? दिस विल स्टार्ट फ्रॉम विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन, Vishnuvardhan was the founder of this dynasty in the 624 AD. He was the brother of Pulkesin II. पुलकेशिन टू का ब्रदर था, ठीक है। तो इसके बाद देखो, बस बेसिक बेसिक से इंफॉर्मेशन इसके बारे में याद रखने, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बिकॉज बादामी चालुक्यस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो विष्णुवर्धन के बाद विजयादित्य आते हैं। ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, एंड इनका टाइम, इसके बीच में भी काफ़ी लोग आते हैं बट दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस टाइम पीरियड याद रखना। हम 200 साल आगे चले गए हैं, 150 साल लगभग, दैट इज 847 सी, ठीक है। तो जो विजयादित्य होते हैं, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड ही एक्सपेंडेड द टेरिटरी, ही फोर्ट अगेंस्ट द राष्ट्रकूट्स एंड द गंगास, ठीक है। ही डिफीटेड द राष्ट्रकूतास एंड, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट द विजयादित्य। उसके बाद विजयादित्य थर्ड आते हैं, विजय आदित्य थर्ड, एंड लास्ट में हमारे जो रूलर होते हैं दैट इज भीमा, ठीक है। तो इस एरिया को, भीमा को लास्ट में कौन डिफीट करता है? भीमा वाज डिफीटेड बाय होयसालास। तो यहाँ से हमारा होयसाला डायनेस्टी शुरू हो जाता है इसके बाद, ठीक है। तो एक बार हम मैप के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है, एक टाइमलाइन ही बना लेते हैं। ओके, वी हैव दिस 550, ये साथ साथ बना लेना सभी, ठीक है। सो फर्स्ट वन वी हैव दिस बादामी चालुक्यास, ठीक है। 552 लगभग हम बात कर रहे हैं, 750, 1000, रफली 1200, ठीक है। तो फर्स्टली वी हैव दिस बादामी चालुक्यास, हम बात करते हैं इसमें, हमें इसमें पुलकेशिन सेकंड दिखता है, जिससे हमें याद रख रहे हैं डायनेस्टी को। एंड 650 से अगर हम बात करें, 650 से रफली हमारे 1200 तक हमारे जो वेंगीज हैं वो रूल करते हैं, वेंगी चालुक्यास। बट ये काफ़ी, मतलब इनका डेवलपमेंट नहीं होता, ये अपनी बाउंड्री को प्रिजर्व करके रखते हैं, बस लास्ट में ये इनको होयसाला से हरा देते हैं, ठीक है। तो दीज आर द वेंगी चालुक्यास। और जो वेस्टर्न चालुक्यास होते हैं, दे वर फ्रॉम रफली 1000 टू 1200। वी हैव दिस वेस्टर्न चालुक्यास या फिर कल्याणी चालुक्यास, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, एंड दे वर ऑल्सो नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट स्टिल हम उनको कर लेंगे। कल्याणी के हालांकि थोड़े से इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं, बस मोस्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर बादामी चालुक्यास। ऑल्सो बीच में एक डायनेस्टी और दिखते हैं हमें चालुक्यास की, ठीक है, दैट इज द लता चालुक्यास, दैट इज 972 1070, ठीक है। इनको बोलते हैं लाट, लाट चालुक्यास, ठीक है। तो दीज आर नॉट एक्चुअली चालुक्यास, इनकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होती है, देवर नोन एज CHAUHLKYAS, छुलुक्यास बोलते हैं वो, छुलुक्यास, ठीक है। तो इनके बारे में बस यही 2 पॉइंट याद रख लेना, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी नहीं है ये वाली,
बट स्टिल 2 पॉइंट अगर हम कर लेंगे दैट विल क्रिएट नो इशू, ठीक है। तो जो लार्ड चालुक्य होते हैं देवर इन द रीजन ऑफ गुजरात, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना, इनका रीजन कौन सा था, नर्मदा के आसपास था। दे वर द फ्यूडिटरीज ऑफ द चालुक्यास, ठीक है, मतलब इनके नीचे काम करते थे और बाद में फिर इनके एम्पायर को हथिया लेते हैं गुजरात के रीजन में, ठीक है। इनका फाउंडर कौन था, फाउंडर का बस नाम याद रख लेना, फाउंडर से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड इट इज़ द मोस्ट कन्फ्यूजन पार्ट, क्योंकि चालुक्यस नाम की 4 डायनेस्टी हमें देखने को मिल जाती हैं अलग अलग, ठीक है। सो ही वाज हिज निम्रक, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द लार्ड चालुक्यास एंड आई गेस दिस थिंग इज क्लियर नाउ। तो एक टाइमलाइन और बनाते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसमें हमने इसको बोल रहे हैं पार्ट ए, जो हमने कवर किया है रफली फ्रॉम 600 टू 750, ठीक है। हालांकि ये बादामी, वेंगी, चालुक्यस दे आर, बादामी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जितने भी ये चालुक्यस हमें यहाँ दिख रहे हैं दे आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बादामी सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड इसमें अगर हम देखें तो पार्ट ए में हमें कौन से दिख रहे हैं, हमें हर्षवर्धन दिख रहा है, हमें चालुक्यस दिख रहे हैं, हमें पालवास दिख रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ पेटी डायनेस्टीज दिख रहे हैं, छोटी डायनेस्टीज दिख रही हैं, ठीक है। कल हम पालवास को करेंगे और मैप के थ्रू देखेंगे। एक बार टाइमलाइन पे आ जाओ सभी, ठीक है। सो दिस इज अवर टाइमलाइन।